मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा ताला का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस चैनल को शुरू हुए अभी 7 माह हुए हैं और दुनिया भर से बहुत सारे मसीही इस चैनल को देखते हैं। और साथ ही मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बाज़ गैर मसीही बहन भाई हैं, वो भी इस चैनल को देखते हैं। आज जिस सवाल पर हम गौर करने जा रहे हैं, ये भी दरअसल हमारे एक मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है और आज हम इन्हीं के इस सवाल पर गौर करेंगे। इनका सवाल ये है कि अगर निजात सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान लाने से है और उसकी कुर्बानी के सबब से है, उसके सलीब पर जाने के सबब से है, तो फिर वो लोग जो मसीह से पहले फौत हो गए वो किस तरह से निजात पाते हैं। अब इस सवाल को हम 2 तरह से देख सकते हैं। पहले नंबर पर तो इस सवाल से मुराद ये हो सकती है कि वो तमाम लोग, चाहे वो खुदा को जानते थे नहीं जानते थे, वो तमाम के तमाम जो मसीह से पहले फौत हो गए, उनकी निजात कैसे मुमकिन है। या फिर इनका सवाल यह हो सकता है कि खुदा के लोग यानी कि बनी इस्राइल जो यस्सु मसीह की आमद से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, वफात पा गए, उनकी निजात कैसे मुमकिन है। मेरे ख्याल में यह दूसरा सवाल ही है जो इन्होंने पूछा है, तो इसीलिए मैं यहां पर सिर्फ दूसरे सवाल पर बात करूंगा कि बनी इस्राइल मसीह यस्सु की आमद से पहले किस तरह से निजात पाते थे, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि उनके गुनाह किस तरह से माफ होते थे। अब पहले नंबर पर तो मैं अपने इस भाई को जिन्होंने यह सवाल पूछा है सराहना चाहता हूं, क्योंकि ये वाहिद गैर मसीही नहीं है जो कि कमेंट करते हैं। दरअसल और भी कई हमारे ऐसे गैर मसीही बहन भाई हैं जो कमेंट करते हैं, लेकिन अक्सर उनका जो अंदाज होता है वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब होता है, और बाज़ तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भाई अक्सर कमेंट करते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन इनका अंदाज जो है वो बड़ा मुहज़्ज़ब होता है। तो भाई जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जाहिर है कि जिन चीजों पर मैं ईमान रखता हूं और जिस तरह से मैं ईमान रखता हूं, आप जाहिर है गैर मसीही हैं, तो आप उस तरह से इन चीजों पर ईमान नहीं रखते होंगे, और ऐसा ही जाहिर है जिन चीजों पर आप जिस तरह से ईमान रखते हैं उन पर मैं उस तरह से ईमान नहीं रखता हूं। तो इस तरह से हमारे दरमियान ये अकायद का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक मुहज़्ज़ब अंदाज बहरहाल इंसानियत की अलामत है, और मैं आपकी इस बात को सराहता हूं। और दूसरी बात जिसके लिए मैं इनको सराहना चाहता हूं वो ये है कि इनका सवाल जो है बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही अहम है, चूंकि बाइबल मुक़द्दस इब्रानियों 10 बाब और उसकी 4थी आयत में वाज़े तौर पर कहती है कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता है, उसका सबब यह है कि खुदा के असूल के मुताबिक, जिसका एक इजहार हम शरीयत में भी पढ़ते हैं, कि जिस तरह का गुनाह हुआ है उसी तरह की कीमत देना होगी। अगर किसी की आंख का नुकसान हुआ है तो उसकी कीमत जो है वो आंख ही हो सकती है। अगर किसी की जान का नुकसान हुआ है तो उसकी कीमत जान ही हो सकती है। और जाहिर है कि बकरे और बछड़े चाहे कितने भी ज्यादा कीमती क्यों ना हों, लेकिन उनकी कदरो कीमत इंसानी जान के बराबर नहीं हो सकती है। दरअसल यही सबब है कि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि यस्सु मसीह हमारा कफ़ारा बन के आए, हमारे इवज़ी बनकर आए, और फिर वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हुए, और उन्होंने फिर पूरे जहान के लिए अपना खून बहाया। अब जब हम इन 2 बातों पर गौर करते हैं तो हमारे इस भाई का यह सवाल बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब इब्रानियों के मुसन्निफ ने दरअसल इस वाले सवाल पर काफी हद तक बातचीत की है, और उसी खत में से हम इब्रानियों 9 बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहां पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी
पाकीज़गी हासिल होती है तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। अब यहां पर चंद बड़ी दिलचस्प बातें जो है वो हाईलाइट की गई हैं। पहले नंबर पर तो यहां पर इस बात को हाईलाइट किया गया कि जो अहद अतीक की रसूमात थी, जिनमें बछड़ों और बकरों की कुर्बानी भी शामिल थी, उसके जरिए से बनी इसराइल को ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती थी। चूंकि बकरों और बछड़ों के खून में वो तासीर नहीं है कि वो किसी के भी गुनाह को माफ कर सके, तो इस तरह से जो कुछ बनी इसराइल को चाहिए था कि वो ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल करे ताकि खुदा के हुजूर में आ सकें, खुदा के हुजूर में रह सकें, वो उनको मिल जाती थी। और दूसरी जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि यीशु मसीह ने जब कुर्बानी गुजरानी, तो सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है, बल्कि कहा गया कि उसने अज़ली रूह के वसीले से ये कुर्बानी गुजरानी। इससे मुराद ये है कि यीशु मसीह जो कि ना सिर्फ इंसान है बल्कि वो खुद खुदा भी है, तो खुदा होने के नाते वो अज़ली रूह है। अब खुदा के बारे में हम जानते हैं कि वो अज़ली और अबदी है, वो हमेशा से था और वो हमेशा तक रहेगा। अब इस बात को आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही मसीही इल्मे इलाही का, मसीही अकायद का मरकजी नुक्ता है कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा हैं। यानी कि खुदा तो वो हमेशा से ही थे, लेकिन एक वक्त आया जब वो इंसान बनकर आए, और उनका इंसान बनना इंतहाई जरूरी था। उसका सबब है कि अगर वो रूह की सूरत में दुनिया में आते तो जाहिर है रूह को मारा नहीं जा सकता है और ना ही खुदा को आप मार सकते हैं, और इसीलिए उसका इंसान बनना जरूरी था, ताकि एक तो इंसानों का इवजी इंसान ही हो सकता है और फिर इंसान के तौर पर वो मर भी सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। और यीशु मसीह ने दरअसल यही कुछ किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका इंसान होना और उसका इलाही होना दोनों ही जरूरी थे, ताकि यीशु मसीह की कुर्बानी यूनिवर्सल हो और ये तमाम जमानों के लिए हो। तो इसी सबब से कि वो तमाम लोग जो यीशु मसीह के दौर में थे, सिर्फ वो ही नजात नहीं पाते हैं, बल्कि इसी अज़ली रूह के सबब से आज के दौर में हम भी नजात पाते हैं। और इसी तरह से जो अहद अतीक के ईमानदार हैं, वो भी इसी कुर्बानी के सबब से जो अज़ली और अबदी है उसके वसीले से नजात पाते हैं। और इस बात को वाज़े करने के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड जो होता है उसमें क्या फर्क होता है? अब जब कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो दरअसल वो आपको इख्तियार देता है कि आप एक हद तक शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह की आपकी जॉब है, आपका कारोबार है, उसकी मालियत है, उसके लिहाज से वो आपको इख्तियार देता है, मसलन 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या जितना भी, कि अगरचे ये पैसे आपके बैंक में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और जो आपको चाहिए आप खरीद सकते हैं। और जितने अपने पैसे खर्च किए हैं, अगरचे कि वो आपके बैंक में मौजूद नहीं है, लेकिन वो बाद में आप उनको पे कर सकते हैं। इसके बरक्स जब आप डेबिट कार्ड देखते हैं या एटीएम कार्ड देखते हैं, तो इससे मुराद ये होती है कि आपके बैंक में कुछ रकम मौजूद है और अगरचे वो कैश की सूरत में आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये कार्ड दिखाकर आप उस रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खुदा ताला ने जब बनी इसराइल को ये हुक्म दिया कि वो अपने गुनाहों की माफी के लिए बछड़ों और बकरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी कुर्बानी चढ़ा सकते हैं, तो दरअसल ये बछड़े और बकरे क्रेडिट कार्ड की तरह थे कि अगरचे कि इनको इस्तेमाल करके जो चीज उन्हें चाहिए होती थी, माफी चाहिए होती थी, वो उन्हें मिल जाती, लेकिन इसकी कीमत बहुत बाद में आकर यीशु मसीह अपनी जान का कफारा देकर अदा करते हैं।
इसके बरक्स वो ईमानदार जो कि सलीब के बाद के जमाने में जी रहे हैं, यानी कि वो लोग जो पिछले 2000 साल में आए और वो लोग जो आज के जमाने में मौजूद हैं और जो हमारे बाद के जमानों में लोग आएंगे, उन सभी के लिए यीशु मसीह की कुर्बानी एटीएम कार्ड का काम करती है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आता है उसके क्रेडिट में यीशु मसीह की ये कुर्बानी डाल दी जाती है, जिसको वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है और गुनाहों की माफी पा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मसीही ईमान इस बुनियाद पर खड़ा है कि यीशु मसीह बैक वक्त कामिल इंसान और कामिल खुदा हैं, और यही सबब है कि इंसान होने के नाते वो कुर्बानी दे सकते हैं और खुदा होने के नाते उनकी कुर्बानी लामहदूद हो जाती है, हर जमाने पर उसका इतलाक हो सकता है, चूंकि वो अजली रूह है और जो कोई अजली है उसकी कुर्बानी भी अजली है। Think biblically, live purposefully, have a very good day.